हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 339वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न यूपी टीजीटी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और उसके अलावा भी मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जिसको आपको जानना चाहिए, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस राग में दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग ललितांग में होता है? तो कौन सा ऐसा राग है जिसमें दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है ललितांग में, ललित अंग में प्रयोग होता है दोनों मध्यम स्वरों का? तो ये राग है बसंत राग। राग बसंत में दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग ललितांग से होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ऋषभ व धैवत स्वर कोमल युक्त राग है। ऋषभ स्वर व धैवत स्वर कोमल युक्त राग है भैरव राग। राग भैरव में रे ध स्वर कोमल होते हैं। तीसरा प्रश्न है, राग भूपाली का थाट है। राग भूपाली का थाट है कल्याण थाट। कल्याण थाट का राग है भूपाली राग। आने वाली वीडियोस में मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें 10 थाट पर आधारित जितने भी राग हैं उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, तीन ताल में 9वीं मात्रा पर आता है। तीन ताल में 9वीं मात्रा पर आता है खाली। खाली आता है 9वीं मात्रा पर। पहली मात्रा, 5वीं मात्रा और 13वीं मात्रा पर ताली, 9वीं मात्रा पर खाली आता है तीन ताल में। तीन ताल 16 मात्रा की ताल है। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं। बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं मतंग मुनि जी। मतंग मुनि जी बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं। छठवां प्रश्न है, क्लोपंता मूर्छना है। क्लोपंता मूर्छना है मध्यम ग्राम की। मध्यम ग्राम की मूर्छना है क्लोपंता। सातवां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर की टीका लिखी है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका लिखी है कल्ली नाथ जी ने। संगीत रत्नाकर जो शारंग देव जी ने ग्रंथ लिखा है, इसकी टीका को लिखी है कल्ली नाथ जी ने। इसके बाद आठवां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर की टीका जिसको कल्लीनाथ जी ने लिखा है उसका नाम है। तो उसका नाम है कलानिधि। कलानिधि नाम है संगीत रत्नाकर की टीका का जिसको कल्लीनाथ जी ने लिखा है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, धमार ताल में खाली है। धमार ताल में खाली है 8वीं मात्रा पर। 8वीं मात्रा पर खाली होता है धमार ताल में। 10वां प्रश्न है, आश्रय राग है। आश्रय राग है पूर्वी राग। पूर्वी राग जो है अपने ही नाम के थाट का जन्य राग है। ठीक है, इसलिए इसको आश्रय राग भी कहते हैं। जन्य थाट कहेंगे और आश्रय राग कहेंगे। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, गमक के 15 प्रकार का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। गमक के 15 प्रकारों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। संगीत रत्नाकर ग्रंथ जिसके लेखक हैं शारंग देव जी, उसमें ही संगीत के 15 प्रकार के गमकों का उल्लेख मिलता है। 12वां प्रश्न है, एक ताल और 4 ताल के बीच अंतर है। एक ताल और 4 ताल के बीच अंतर है ठेका का, क्योंकि एक ताल भी 12 मात्रा की ताल है और 4 ताल भी 12 मात्रा की ताल है। इसमें ताली खाली जो है ये भी आपस में समान है और मात्रा भी समान है, पर केवल बोलों का अंतर है। एक ताल का बोल है धिन दिन धागे तिरकट तू ना कत्ता धागे तिरकट धीना, और 4 ताल का बोल है धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गतिगत। तो केवल बोलों का ठेका का अंतर है, बाकी ताली खाली और मात्राएं जो हैं समान हैं। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, राग आसावरी का गायन समय है। राग आसावरी का गायन समय है दिन का द्वितीय प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर है राग आसावरी के गायन का समय। 14वां प्रश्न है, माधव संगीत महाविद्यालय
की स्थापना भातखंडे जी ने की थी? माधव संगीत महाविद्यालय जिसकी स्थापना भातखंडे जी ने की थी, किस सन में की थी? तो 1918 में। 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने की थी। 15वां प्रश्न है, सरगम गीत का दूसरा नाम है? सरगम गीत का दूसरा नाम है स्वर मालिका। स्वर मालिका नाम है, दूसरा नाम सरगम गीत का। ठीक है। 16वां प्रश्न है, गज झंपा ताल में मात्राएं होती हैं? गज झंपा ताल में मात्राएं होती हैं 15 मात्राएं। 15 मात्रा की ताल है गज झंपा ताल। ठीक है। 17वां प्रश्न है, षड्ज ग्राम में पंचम स्वर है? षड्ज ग्राम में पंचम स्वर है 17वीं श्रुति पर। 17वीं श्रुति पर षड्ज ग्राम में पंचम स्वर स्थित है। 18वां प्रश्न है, रागों की उपजातियां हैं? रागों की उपजातियां हैं 9 उपजातियां हैं रागों की। रागों की जातियां हैं 3, औड़व, शाड़व और संपूर्ण। और इसकी उपजातियां हैं 9, जिसमें औड़व, 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 शाड़व, औड़व, संपूर्ण, शाड़व, औड़व, शाड़व, 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 संपूर्ण, संपूर्ण, औड़व, संपूर्ण, शाड़व और संपूर्ण, संपूर्ण। ये 9 उपजातियां हैं रागों की और 3 जातियां हैं औड़व, शाड़व, संपूर्ण। ठीक है। 19वां प्रश्न है, खुले बोल की ताल है? खुले बोल की ताल है 4 ताल। 4 ताल जो है ये खुले बोल की ताल है। 20वां प्रश्न है, एक्स क्रॉस का जो चिन्ह होता है एक्स, ये चिन्ह है, तो ये चिन्ह है काकपद का। काकपद में एक्स चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्रतिदिन ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आज ये 339वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 338 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।